अंतिम चरण की ओर है। सत्र के उपरांत भारत अपनी स्वतंत्रता के 80वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है, परंतु उसी के साथ साथ जो कुछ सदन में इस सत्र में घटित हो रहा है वो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती के रूप में सामने आ रहा है। मुझे लगता है हमारे संविधान निर्माताओं ने यह कल्पना नहीं की होगी कि देश के सर्वोच्च सदन को कोई बिगड़ा दिल से शहजादा अपनी उद्दंडता और सनक के आधार के ऊपर बंधक बनाकर रख लेगा। ये कठोर शब्द हमें इसलिए प्रयोग करने पड़ रहे हैं कि विगत कई सप्ताह से आपने देखा है कि विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने निरंतर अपने आचरण से यह साबित किया है कि वो किसी भी प्रकार की सार्थक चर्चा सदन में नहीं चाहते। लगातार उन्होंने अपनी डिमांड बदली है, एक के बाद एक। पहले उन्होंने ये कहा कि नीट की परीक्षा को लेकर नियम में बदलाव होना चाहिए, वो मान लिया गया। कठोर कानून बनने चाहिए, छात्रों की मांग थी, वो मान लिया गया। कैबिनेट में भी प्रस्ताव पारित हुआ और नया बिल भी बन गया। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा होना चाहिए, वह भी मान लिया गया। केसेस हटने की बात हुई, वह भी मान लिया गया। हर बार वो एक नई डिमांड लेकर खड़े हो जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जी आकर सदन में बयान दें। अब जब सरकार सदन में बयान देने को तैयार है, गृह मंत्री जी सदन में बयान देने को तैयार है, उसके बाद सदन क्यों नहीं चलने दिया जा रहा है? हम कांग्रेस पार्टी से यह साफ पूछना चाहते हैं कि हर कदम के ऊपर आप अपनी एक नई डिमांड खड़ी कर रहे हैं और जब वो चीज पूरी कर ली जाती है उसके बाद भी आप सदन को नहीं चलने दे रहे। और इससे पूर्व भी सदन में ऐसे अनेक अवसर रहे कि जब अंतिम जवाब दिया जाता है किसी भी विधेयक पर तो कांग्रेस पार्टी भाग खड़ी होती है। अभी आपने देखा कि अनफेयर मींस एग्जामिनेशन में प्रयोग होने वाले इस विधेयक पे भी अंत में वो भाग खड़े हुए राज्यसभा में। वहां से लेके कितने ही ऐसे बिल थे जिनके के ऊपर मतलब वहां से शुरू करिए, जब अविश्वास प्रस्ताव आया था पिछले में, प्रधानमंत्री जी का जवाब नहीं सुना, भाग खड़े हुए। मणिपुर के ऊपर प्रधानमंत्री जी का जवाब नहीं सुना, भाग खड़े हुए। तो आज हम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से कहना चाहते हैं, गृह मंत्री जी सदन में आकर हर विषय का बिंदुवार उत्तर देने को तैयार है, आप भागिए मत। बहुत स्पष्ट रूप से हम ये कहना चाहते हैं, आप सदन से भागिए मत। और इस समय विशेषकर जिस प्रकार का आचरण राहुल गांधी दिखा रहे हैं, उनके लिए मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि होंगे राज्य राजकुंवर ये बिगड़े दिल शहजादे, और एचएम पीएम जब जब बोले तब ये सदन से भागे। अब मैं कहना चाहता हूं, कई बार आपका इतिहास है भागने का, हम आपको चुनौती देते हैं। आप डरिए मत, भागिए मत और सुनिए। सदन में आपको सुनना चाहिए और रांची में जाना चाहिए। सही है। मगर रांची जा नहीं रहे, सदन में सुन नहीं रहे। रांची में छात्रों के साथ अनुशासित मर्यादित आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ जो पूर्णतः गैर राजनीतिक आधार पर अपनी सामान्य समुचित मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है उसके ऊपर जहां भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड बंद का आज आह्वान किया है, वहीं राहुल गांधी जी के कान पूरी तरीके से बंद है। रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि उनके कान में लेफ्ट साइड के जो ईयरफोन है वो दोनों तरफ लगे हुए हैं और उसकी ट्यूनिंग जो एडॉट से होती है, इतनी लाउड ट्यूनिंग हो रही है कि रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं पड़ती है। और इसलिए यह भी साफ हो जाता है कि सिर्फ राजनीतिक आधार पर ही
छात्र हितों से उनका कोई लेना देना नहीं, केवल शुद्ध राजनीति करनी है और संसद के सदन को अपनी सनक और उद्दंडता का बंधक बनाकर रखना है। संविधान निर्माताओं ने कल्पना नहीं की होगी कि नेता प्रतिपक्ष जैसे गरिमापूर्ण पद पर, जहां इवन इनसे सीनियर नेता खड़गे जी राज्यसभा में, पिछली बार अधीर रंजन चौधरी थे लोकसभा में, तब ऐसा सीन देखने को नहीं मिलता। उससे पूर्व याद करिए स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, इवन अटल जी की सरकार के समय में सोनिया जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह, उस समय का कभी ऐसा दृश्य देखने को मिलता था? नरसिम्हा राव जी की सरकार में अटल जी और अडवाणी जी, तब कभी ऐसा सीन देखने को मिलता था? तो यह भारत के लोकतंत्र के लिए आज राहुल गांधी जी का आचरण एक चुनौती बन के खड़ा है और यह लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था पर सबसे बड़ा संकट है वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का आचरण। इसलिए हम एक बार फिर उनसे कहना चाहते हैं, राहुल जी भाग्य मत, भागो मत, डरो मत और कान खोलकर गृह मंत्री जी का जवाब सुनो। मगर आप सबने देखा है कि सत्र के दौरान सदन से भागते हैं और सत्र के बाद विदेश भागते हैं। इसलिए मैं उनसे कहना चाहूंगा कि यह स्वाभाविक है कि आप सत्र के बाद एक बार पुनः विदेश भागेंगे, पर विदेश भागने से पहले इतनी हिम्मत जुटाइए, इतना साहस जुटाइए कि गृह मंत्री अमित शाह जी का वक्तव्य सुनकर जाइए। एक सेकंड, हम लोग क्वेश्चन लेंगे। देखिए, मैंने तो आपसे कहा कि अपने आप में राहुल गांधी जी क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे, हम तो आउटसाइडर हैं। मुझे लगता है कि यदि आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से भी पूछे तो भी शायद वो ना बता पाए। बहुत अगर आप राहुल गांधी से भी पूछे कि कल आप सदन में क्या करेंगे, तो मुझे इस बात का संदेह है कि एआई और जेमिनी मिलकर भी शायद ये न बता पाए कि राहुल गांधी जी कल क्या करने की संभावना रखते हैं। पहली बार देख रहे हैं सरकार के एमपी प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे कम से कम इन लोगों को हम लोग इतना मजबूर कर दिया कि नहीं प्रदर्शन करना। हम प्रदर्शन इस बात का नहीं कर रहे हैं, तो प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप आपकी सुनिए। और मैं पूछना चाहता हूं, झारखंड में तो आपकी सरकार है, हम पहली बार ये देख रहे हैं कि जो सत्ता में बैठा हुआ है वो कह रहा प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ। अरे साथ में है तो फोन उठाइए और तुरंत कार्रवाई करिए। और छात्रों की वहां डिमांड क्या है, ये मामला अलग है, वहां पेपर लीक नहीं है, वहां नौकरियों में सेटिंग करके सरकार के द्वारा नौकरियां भ्रष्टाचार के द्वारा बांटने का आरोप है। और वो क्या कह रहे हैं, सिर्फ जांच। झारखंड के साथ छात्र किसी का इस्तीफा नहीं मांग रहे, वो सिर्फ कह रहे सीबीआई जांच, और वो जांच नहीं होने दे रहा है जो वो समझिए वो डरा हुआ है। तो आप समझिए इसका मतलब कांग्रेस पार्टी जो कि गठबंधन की बड़ी पार्टी है, राहुल गांधी तो बड़े भाई हैं, हिम्मत है तो फोन करें और कहें डरो मत, सीबीआई को जांच भेज दो। मगर इस कदर डरे हुए हैं कि जो मैंने कल बोला था कि जंतर मंतर को लेकर और कोटा से लेकर प्रयागराज तक जो दहाड़ते और चिढ़ाते हुए फिरते थे, रांची में उनके गले में घिटी बन जाती है। सर, अपोजिशन पर ये कह रहा है कि बहुत सिलेक्टिव अप्रोच के साथ गृहमंत्री का जवाब देना चाहते हैं। जब सत्र खत्म होने वाला है तब उन्होंने तय किया है कि अपना संशोधन बोल रहा है, और उसी बात जब जंतर मंतर का मुद्दा था तब वो नहीं बोलना चाहते, तब झारखंड में मुद्दा आ रहा है तब बोला जाता। देखिए, पहली बार सदन की कार्रवाई सदन के द्वारा निर्धारित व्यवस्था से होती है, जो सदन की कार्रवाई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय होती है, और उसके हिसाब से जो विधेयक पहले थे उन सारे विधेयकों को क्रमशः एक के बाद एक पारित कराया जाता है। उसके बाद भी यदि आप चर्चा चाहते हैं तो उस चर्चा के लिए स्थान दिया जाता है। जैसा कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने कहा था कि संसदीय व्यवस्था से कार्य चलेगा, जो विधेयक हैं उन विधेयकों पर जिस मंत्री को बोलना है वो बोलेंगे, उसके बाद आप चाहेंगे तो हम बात करने को तैयार हैं। मगर मैं कह रहा हूं, कल था या आज
कृपया आज राहुल जी बहस से, सुनने से, सदन से मत भाग। ये मैं सुरेंद्र कह रहे हैं कि इस पूरे कॉन्स्पिरेसी के पीछे बीजेपी का हाथ है। बंगाल से आप लोग वहाँ के लोगों को बुला रहे हो, रांची में प्रोटेस्ट हो रहा है और वहाँ की चीज़ों को खराब करने की कोशिश कर रहे हो। बीजेपी की छात्र बताइए, हम डिस्कशन करेंगे। जिसको आप खराब करने के आरोप की बात करते हैं, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जंतर मंतर का छात्र प्रोटेस्ट और रांची के छात्र प्रोटेस्ट देख लीजिए, वहाँ किसी की अभद्र भाषा है नहीं, बल्कि जब देवेंद्र महतो बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि जब किसी के खिलाफ नारा लगाया जाता है हमेशा रोक दीजिए, नहीं लगाता है। कोई गालीबाजी है नहीं, रीलबाजी है नहीं, किसी के लिए शब्दों का प्रयोग है नहीं, और पुनः मैं कह दे रहा हूं, कोई अज्ञात स्रोतों से ऑर्डर करके स्विगी और जोमेटो के द्वारा पिज्जा और बर्गर के ढेर लग रहे हैं नहीं, रुकने की उत्तम व्यवस्था हो रही है नहीं, इसके बावजूद किसी के हाथ में पत्थर है नहीं, पुलिस वालों को धक्का दिया जा रहा है नहीं। इसमें भी वो कहना चाहते हैं तो भाजपा जिसको नैतिक समर्थन दे रही है उस प्रोटेस्ट और जो उनका नैतिक समर्थन था वो कितना अनैतिक था, उस प्रोटेस्ट का अंतर देख ले, दूध का दूध पानी का पानी। लास्ट क्वेश्चन। अगर सरकार सीबीआई जांच रिकमेंड नहीं करती है उस केस में क्या होगा आप इसका बोलिए। मुझे लगता है झारखंड सरकार के लिए और उससे अधिक कांग्रेस पार्टी के लिए और उससे अधिक राहुल गांधी जी के लिए, जो स्वघोषित छात्रों के सबसे बड़े स्वघोषित मसीहा बन के खड़े हैं, उनके लिए आज ये कसौटी है कि क्या वो अपनी सरकार को इतना भी साहस नहीं दे सकते कि वो ईमानदारी से उसकी जांच करवा सके। हाँ, ये बात जरूर हो सकती